आज का लेक्चर है सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल पे। और सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से वो सब डिवीज़न किया जाता है और उसकी जो आवश्यकता है वो कहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस में पड़ रही है, इसको हम इसी लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स की, ये एक्स की कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं। सामान्यतः इसी तरीके से वैल्यू दी जाती है। ये कोई ए होती है, फिर उसके बाद ए प्लस एच होता है, फिर ए प्लस 2h होता है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू दी जाती हैं जो कि एफ ए होता है। इसी तरीके से एफ ए प्लस एच होता है, यहाँ पर एफ ए प्लस 2h होता है एंड सो ऑन। इसी तरीके से वैल्यू चलती चली जाती है। तो अगर हम बात करें कि भाई ये वैल्यूज़ हैं, मैं इसको थोड़ा सा और सही ढंग से इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। एक्स की वैल्यू मान लीजिए 10 पे दी है, अगली वैल्यू 20 पे दी है, उसकी अगली वैल्यू 30 पे दी है, उसकी अगली वैल्यू 40 पे दी है। और मान लीजिए मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है जो है, मान लीजिए 24 पे ज्ञात करनी है, या मुझे 25 पे ज्ञात करनी है, या मुझे 26 पे ज्ञात करनी है। ये बीच के इंटरवल के बीच की इस तरीके की वैल्यूज ज्ञात करनी है जिनका की डिफरेंस है वो सिंगल या यूनिट है, या जो एक्चुअल जो डिफरेंस दिया हुआ है उससे काफ़ी कम है। ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में किस तरीके से काम करते हैं वही जो है इस लेक्चर का स्कोप है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक इंटरवल है जो कि हमें h दिया हुआ है, एक इंटरवल है जो कि हमें 1 दिया हुआ है, और अगर h इंटरवल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस को हम डेल्टा कहते हैं, और जो 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस को हम डेल्टा 0 से डिनोट करते हैं। तो क्लियरली डेल्टा का मतलब क्या हो गया? डेल्टा का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x, यही होता है। क्लियर है बात ना? और इसी तरीके से डेल्टा 0 का मतलब क्या हो गया? फंक्शन ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ एक्स। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसको शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में लिखूं तो इस h डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसको अगर मैं e लिखता हूं तो e ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब निकला? e ऑफ एफ एक्स का मतलब निकला एफ एक्स प्लस एच, यानी एक स्टेप शिफ्ट हो गया। लेकिन यदि ये E0 है जो कि स्टेप साइज 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? E0 एफ एक्स जो होगा वो होगा एफ एक्स प्लस 1। ठीक, तो अब जो हमारे सामने प्रश्न आता है वो ये आता है कि यदि हम इंटरवल का सब डिवीजन करना चाहते हैं तो हमको इन दोनों तरह के ऑपरेटर्स के बीच का कोई ना कोई रिलेशनशिप निकालना आना चाहिए। ठीक है ना? तो क्लियर कट अगर हम देखें इस चीज़ को कि किस तरीके से काम हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ध्यान से अगर देखिए तो E को हम लिखते हैं 1 प्लस डेल्टा और E0 को लिखते हैं हम 1 प्लस डेल्टा 0। तो पहली बात, ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है ये एफ एक्स पे यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है एफ एक्स प्लस एच, और यदि एफ एक्स प्लस एच को, ये जो एफ एक्स प्लस एच है, ये जो एफ एक्स प्लस एच है, इसको मैं लिखता हूँ एक्स प्लस 1 इंटू एच। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ इसको एफ एक्स प्लस एच इंटू 1। ठीक है, मैंने दोनों को आपस में इसलिए इंटरचेंज किया ताकि आप ये समझ पाएँ कि यहाँ ये जो है ना, ये तो कितना हो गया? ये टाइम्स हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेप हो गया। ठीक है ना? यहाँ इससे पहले ये क्या था? टाइम्स था, है ना? और ये क्या था? स्टेप था। ठीक है, और ये किसको डिनोट कर रहा था? ये e की पावर 1 एफ एक्स को। समझ रहे हैं बात? ठीक है ना? तो
अब मैं इसी तरह से इस चीज़ को अगर डिनोट कराना चाहूँ तो ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है e की पावर e0 की पावर h ऑफ fx। इज दैट क्लियर? तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने अप्लाई किया, इस चीज़ को अप्लाई किया तो मेरे पास ये इसी तरीके से आया। E को मैंने लिखा 1 प्लस डेल्टा और ये इक्वलेंट है 1 प्लस डेल्टा 0 टू दी पावर h के। मुझे इंटरवल चेंज करना है यूनिट में, इसका मतलब डेल्टा 0 को डेल्टा के रूप में लिखना है। तो मैंने 1 प्लस डेल्टा 0 लेफ्ट हैंड साइड में लिया और इधर पावर h थी तो इधर पावर 1 अपॉन h हो गई। 1 प्लस डेल्टा 0 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा टू दी पावर 1 अपॉन h। इसको मैंने एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन से इसको मैंने खोला तो मेरे पास ये सीरीज एक्सपेंशन आया और इधर भी 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा ये होगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है। तो जब भी मैं एक इंटरवल से दूसरे तरीके के इंटरवल में चेंज करूंगा तो ये इस एक्सप्रेशन को मैं काम में लूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल जो है बिल्कुल इसी तरीके का होगा। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, ये डाटा कह रहा है कि भाई x की वैल्यू 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू 1009, 8019, 27029, 64039 और 1,25,049 ये। अब मुझे सारी वैल्यू पता करनी है, कौन सी वाली, x 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, इस तरीके से चलते हुए x 19 तक के लिए, यानी इतनी सारी वैल्यूज़ पता करनी है। अब देखिए, अब काम ये नहीं है कि कोई एक वैल्यू पता करनी हो तो हमने न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला लगाया और सब काम हो गया हमारा। न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला हम कितनी बार लगाएंगे, ठीक है ना। हमेशा हमारे पास उससे आसान मेथड होना चाहिए। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि जो इंटरवल है उसको यूनिट में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि मेरे पास जो बड़ा इंटरवल है उसमें h इज इक्वल टू 10 है और ये तो है डेल्टा से करस्पॉन्डिंग और डेल्टा 0 से करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है वो मेरा 1 है। ये इस प्रश्न से बिल्कुल साफ साफ क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं जो डिफरेंस टेबल है वो डिफरेंस टेबल बनाऊंगा। तो ये मेरी डिफरेंस टेबल है, ये डिफरेंस टेबल है मेरी। डिफरेंस टेबल को जरा ध्यान से अपन स्टडी करें तो देखिए यहाँ पर ये सिंपल डिफरेंस टेबल बनेगी। fx की वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है और यहाँ पर डेल्टा fx से दूसरा डिफरेंस निकल गया और ये तीसरा डिफरेंस निकल गया। और ध्यान से हम देखें तो ये तीसरे डिफरेंस पे जाके ये कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 3 डिफरेंस निकल पा रहे हैं, 3 डिफरेंस के बाद चौथे डिफरेंस में वो 0 हो जाने वाला है। यानी कि हम यदि इनके सब पार्ट भी करेंगे, डिवीजन भी करेंगे यहाँ पे, तो 3 डिवीजन तक होंगे, 3 डिफरेंस तक निकलेंगे और चौथे डिफरेंस पे जाके वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं वही डिफरेंस फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ये डिफरेंस फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। क्या है, 1 प्लस डेल्टा 0 मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा टू दी पावर 1 बाई एच। देखिए बेसिक से ही शुरू करना है हर बार हमेशा। अगर बेसिक से शुरू करेंगे तो हमें आसानी होगी चीज़ों को याद रखने में और मेथड अगर हमारे पास क्लियर कट हम समझ पाएंगे तो फिर उसको अप्लाई करना आसान होगा। हम फॉर्मूला अगर याद करने की, रटने की कोशिश करेंगे तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं निकलने वाला। चलिए, तो ये इधर की तरफ तो E0 है और इधर की तरफ E है। तो E0 टू दी पावर h शुड बी इक्वलेंट टू E होना चाहिए, यानी E0 शुड बी इक्वलेंट टू E टू दी पावर 1 बाई h होना चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस डेल्टा 0 शुड बी इक्वलेंट टू 1 प्लस डेल्टा टू दी पावर 1 बाई 10, h इज़ 10, ठीक है। तो यहाँ टू बाई 10 होना चाहिए। उसको मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन से खोला और 3 डिफरेंसेस तक ही उसको काम में लिया। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ
तीसरा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कांस्टेंट हो जा रहा है, और इसके बाद चौथा डिफरेंस जो है वो 0 हो जाने वाला है, ये हमें पता है, तो उसको काम में ही नहीं ले रहे हैं। तो नेचुरली ये काम में लिया, एच की वैल्यू मैंने पुटअप करी, और वो पुटअप करने पर मेरे पास डेल्टा ज़ीरो का जो एक्सप्रेशन है डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा क्यूब के रूप में ये आ गया। सिमिलरली मैं डेल्टा ज़ीरो स्क्वायर अगर निकालना चाहूँ तो इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर डेल क्यूब, और इसके हायर वाली टर्म जो है प्लस ऑर्डर ऑफ 4 एंड अबव, ये क्या हो जाएंगी, ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जो डेल्टा ज़ीरो का क्यूब अगर निकालूंगा तो ये हो जाएंगी, और हायर ऑर्डर टर्म्स जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर होती है। तो इसके बाद हमको जो निकालना है, हमको नेक्स्ट टेबल बनानी है, ठीक। तो नेक्स्ट टेबल जो बनानी है उसमें जो डिफरेंसेस निकालेंगे उनमें इस टेबल में जिस तरीके से हमने डिफरेंस निकाला था ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम होगा। इसमें यहाँ पर डिफरेंस कैसे निकल रहा है, नॉर्मल एच के साथ। अब जो निकलेगा वो डेल्टा ज़ीरो निकलेगा, यहाँ पर भी डेल्टा ज़ीरो होगा, यहाँ पर भी डेल्टा ज़ीरो होगा, ठीक है। और यहाँ 10 के बाद 11 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा। अब उसका निकालेंगे, तो इसका मतलब एक वैल्यू हमें ये पता है, दूसरी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो पहली वैल्यू से ही निकलेगी, तो नेचुरली ये वाली वैल्यू आएगी। फिर इधर वाली कैसे आएगी देखिए, देखते हैं। तो आप देखिए, हम इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा ज़ीरो F10 की वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें, डेल्टा ज़ीरो F10, ठीक है। तो डेल्टा, पहली बात जो है F10 की वैल्यू तो मुझे पता ही है कितनी आ रही है। F10 की वैल्यू, F10 की वैल्यू है 1009, ठीक है। अब ये डेल्टा ज़ीरो F10 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो समझने में। इस चीज़ से वो निकलेगी भाई, ठीक है। तो ये क्या आई, इसी एक्सप्रेशन को मैं आगे लिखूँ तो डेल्टा ज़ीरो F10 शुड बी इक्वल टू 0.1 डेल्टा F0, ठीक है। डेल्टा F0 क्या है, डेल्टा F0 क्या है, ये है 1070, तो मल्टीप्लाइड बाई 7010, ठीक है। और माइनस 0.045 और 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 12,000 प्लस 0.0285 डेल्टा क्यूब यानी कि 6,000, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास डेल्टा F0 की वैल्यू, डेल्टा F10 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मैं चाहूँगा तो डेल्टा ज़ीरो स्क्वायर F10 की वैल्यू निकालूँगा। फिर मैं चाहूँगा कि डेल्टा ज़ीरो क्यूब F10 की वैल्यू मैं निकालूँ। फिर मैं चाहूँगा कि डेल्टा ज़ीरो पावर 4 F10 की वैल्यू मैं निकालूँ। लेकिन ये और इसके हायर वैल्यू तो आएंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डेल्टा क्यूब तक ही समान है, डेल्टा क्यूब तक ही मेरे पास डाटा है भाई। तो इस डेल्टा की पावर में 4 निकालने की कोशिश करूँगा तो देखो यहाँ पर ही 4 आ जाएगा, और बाकी सब इसके आगे इसकी हायर पावर्स आने वाली हैं। तो 4 तो यही नहीं था, तो आगे कहाँ आएगा। इसका मतलब डेल्टा ज़ीरो की जो टेबल बनने वाली है वो भी डेल्टा ज़ीरो क्यूब तक ही ख़त्म हो जाने वाली है, ठीक है। तो देखें क्या आती है, देखिए ये टेबल मेरे पास आएगी, उसमें जो शुरुआती वैल्यू है ये क्या चीज़ हुई, F10, ये तो वैल्यू दी हुई है मेरे को। ये क्या है, ये है डेल्टा ज़ीरो F10। ये क्या है, ये है डेल्टा ज़ीरो स्क्वायर F10। और ये क्या है, ये है डेल्टा ज़ीरो क्यूब F10। भाई इतनी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, ठीक। अब चूंकि मुझे ये पता है कि डेल्टा क्यूब के बाद डेल्टा 4 0 F10 और इसके बाद सब कुछ 0 हो जाने वाला है, इसका मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट होने वाला है।
डेल्टा क्यू वाला। इसका मतलब ये 6 जो है वो अंत तक 6 बना रहेगा। तो ये वैल्यूज तो हमें पता है, तो भाई इसके साथ वाली इसके नीचे वाली वैल्यू क्या आने वाली है? भाई हमें ये पता है कि ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू बराबर ये आता है। इसका मतलब दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। यहाँ क्या आना चाहिए? 72। इज दैट क्लियर? अब इसी तरीके से 132 प्लस 66, ठीक, यहाँ क्या आना चाहिए? 332 प्लस 66 इज 398, राइट? सिमिलरली 1009 प्लस 398 क्या आना चाहिए? 1341। ये कुछ गलती है क्या? 398 प्लस 9, 398 प्लस 9 आता है 407। 403 1407 आएगा यहाँ पे। ये मैं कुछ गलत लिख गया, राइट? ठीक है। नाउ इसी तरीके से सेकंड स्टेप देखें अपन, ये 72 है और यहाँ पर 6 है, तो 72 प्लस 6 क्या आने वाला है? 78, ठीक। सिमिलरली 98 प्लस 72 यहाँ पर क्या आने वाला है? 398 प्लस 72 इज 470, ठीक। इसी तरीके से 1407 प्लस 470, तो यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से सारी वैल्यूज़ निकालते हुए हम जब इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से टेबल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेबल में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ। 1407 थी, यहाँ पर 1739 आएगी, यहाँ पर 398 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 78 है और यहाँ पर 470 है, ठीक है। ये वैल्यूज़ इस तरीके से फिलअप हो जाएंगी। ये पूरी टेबल बन गई हमारी। इसका मतलब ये है कि 10 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई, 11 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गई, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गई, 13 के आ गई, 14 के आ गई, 15 के आ गई। तो आप देखिए कि मुझे जो इनिशियल कैलकुलेशन करनी पड़ी वो सिर्फ और सिर्फ इन दो और ये तीसरी वैल्यू, इन तीन वैल्यूज़ को निकालने के लिए करनी पड़ी। उसके अलावा साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग अप्लाई करते हुए, साधारण जोड़ बाकी अप्लाई करते हुए और हमने ये पूरी की पूरी टेबल बना ली। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब हमारे को बड़े इंटरवल में डाटा वैल्यूज़ दी होती हैं तो उनको छोटे इंटरवल में कन्वर्ट करके हम रिलेटिवली एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये पूरा एग्जाम्पल इसी बात को डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम आए, हम इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंटरपोलेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंटरपोलेशन का काफ़ी लंबा चौड़ा काम बाकी है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, क्योंकि अभी तक हमको दिया हुआ था जो भी काम हम कर रहे थे उसमें x की वैल्यू a प्लस एच, नेक्स्ट भी a प्लस 2h, उसके बाद a प्लस 3h, इस तरीके से बढ़ रही थी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा ही डाटा इसी तरीके से आए। मान लीजिए डाटा अगर हमारे पास यहाँ पर a होता है, a1 होता है, अगला डाटा a2 होता है, अगला डाटा a3 होता है, उसका अगला डाटा a4 होता है, और कभी भी a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज़ नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3 है। यदि इस तरीके की चीज़ें हैं, यानी कि जो इंटरवल है वो इंटरवल बराबर नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से इंटरपोलेशन करते हैं, क्या उसके सूत्र होते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स, ये अब हम नेक्स्ट आने वाले दूसरे वीडियोस के अंदर देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल द